भारत और नेपाल दोनों सरकारों ने वो समिति बनाई थी, है ना, कुछ प्रमुख लोगों की, आप उसमें से एक हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी सरकारों को ये सुझाव दें कि किस तरह से हमारे संबंध बेहतर होंगे। तो मेरा आखिरी सवाल भी इससे जुड़ा है। अब जो कुछ नेपाल में हो रहा है, जो हम यहाँ बैठ कर देख रहे हैं कि एक रस्साकशी है ना, तो इस समुद्र मंथन में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये तो नेपाल की नियति है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है या हमें कुछ नहीं करना है, ये ध्यान में रखते हुए भी कि चीन का जो फ्लर्ट करना है नेपाल से, वो फ्लर्ट भी असली है, अमेरिका के या रूस के या पाकिस्तान भी शामिल हैं, उनके हित भी प्रैक्टिकल हैं, असल में हैं, सच में हैं, और नेपाल एज अ नेशन इस बात के लिए आज़ाद है कि वो किसके साथ क्या करे। जैसे भारत आज़ाद है कि हम अमेरिका से भी मदद ले सकते हैं, रूस से भी ले सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो भी असली है। IC-814 वहीं से हाईजैक हुआ था और उस तरफ चीन खड़ा है। तो ये सारे सिनेरियोज ध्यान में रखते हुए मैं संक्षेप में चाहूँगा कि आप बताएं कि आपकी क्या राय है। देखिए, भारत की जो नेपाल में एक प्रभावशाली स्थान है और एक ऐतिहासिक पारंपरिक स्थान है, वो किसी राष्ट्र का भी नहीं है, है ना। एक बार एक नेपाली जर्नलिस्ट ने कहा कि नेपाल और चाइना के संबंध तो ये जो मोबाइल फ़ोन में कार्ड डालते हैं ना, टॉपअप डालते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। जिस दिन टॉपअप ख़त्म होगा संबंध भी ख़त्म होगा। माने लेन देन का संबंध है उनका, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। इसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई परंपरा नहीं, कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हमारा तो सब है। तो इसीलिए मैं कभी सोचता हूँ भारत का जो फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है नेपाल में, वो जो अभी भी हम लोग सोचते हैं कि 70 का नेपाल, 60 का नेपाल, 80 का नेपाल, 80 दशक का नेपाल अभी भी वही नेपाल है ना। लेकिन नेपाल का जो आंतरिक परिवर्तन है उसमें इतना व्यापक परिवर्तन आया है, आप देख लीजिए ना, है ना। आप जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी था नेपाल में 50 के 60 के दशक में, सब डॉक्टर नेपाल में जितने भी थे सिर्फ भारत से डिग्री लेके गए। जितने भी स्कॉलर्स थे भारत से डिग्री, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ट्रेनिंग, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी था। और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ने 50, 60, 70, 80 का दशक तक काम किया हमारे भारत के लिए। हमारे तो मनीषा कोइराला भी हैं। हाँ, बताइए, मतलब सिनेमा तक में है, देखिए, है ना। आप कोई भी क्षेत्र में देखिए, लेकिन अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं वहाँ पे। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शॉक्स एब्जॉर्ब करते थे कि अगर भारत के खिलाफ कुछ हुआ तो दे यूज्ड टू से, ए नो, लेट्स नॉट डू दिस, इंडिया इज सो क्लोज टू अस। अभी वो करने वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं। तो भारत सरकार को कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरह से बिल्ड करना है, एमोंग द जर्नलिस्ट, एमोंग द लिटरेरी फिगर्स, एमोंग द स्पोर्ट्स, एमोंग बिजनेसमैन, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करना है ना। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगा तब तक नेपाल विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू मैनेज फॉर इंडिया। मैं तो यही बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज, you go to Thamel today in Kathmandu. It is beyond expectation that they have a spa, they have a hotel, they have a trade center. They are in a place like, critical place like Thamel. Go to the border areas, go to different districts and provinces. And the way the Chinese take Nepalese politicians, Nepalese policy makers to China in such group and influence them, that shows that they are trying to do a constituency for China. और कन्फ्यूशियस सेंटर्स वगैरह वो तो वो सब। और हमारे लिए इस तरह का पब्लिक डिप्लोमेसी में हम लोग वी आर फार बिहाइंड. हालांकि everybody today also, if there is, nobody goes to China for treatment. Everybody comes to India, to Bangalore, to Delhi, to anywhere.
right? So we must take advantage of this and we must build our goodwill. लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी बिल्ड गुडविल है उसको भी ख़त्म करे. जैसे आई एम टोटली अगेंस्ट द 2015 what you call it blockade by India. India says no, it was not our blockade. इंडिया का तो ये कहना था कि हमारे ट्रक जल जाते हैं, कैसे भेजते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. एक गैस का सिलेंडर आप एक नेपाली ने 10,000 रुपये में खरीदा. वो उनको अभी भी याद है. मैं बहुत सारे यूट्यूब के उन वीडियोस के नीचे अभी भी कमेंट पढ़ता हूँ, या अभी हाल में भी जो कुछ इंटरव्यूज़ हुए नेपाल के विषय में, तो नेपाली वहाँ पर जो कुछ कमेंट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमें वो याद है अभी भी. पर उन्हें ये याद क्यों नहीं है कि हमने एक पाइपलाइन बिछाई है और हम उन्हें पेट्रोल सस्ता पहुँचाते हैं रिफाइनरी से. उन्हें ये क्यों याद नहीं होता? एक हमारे खर्चे पर. जनरेशन की बात है ना, एक जनरेशन की बात है. आप देख लीजिए जो और 2015 का जो ब्लॉकेड हुआ, वो ब्लॉकेड इमीडिएटली आफ्टर दी अर्थक्वेक, मैसिव अर्थक्वेक, जिसमें हमने सबसे पहले जाके मदद की थी. एक तरह आप गुडविल क्रिएट करते, दूसरी तरह अपने आप गुडविल से बिकॉज ऑफ सम लेकिन मैं देख रहा कैलकुलेशंस. था उस वक्त नेपाल के कुछ अखबार वगैरह, उसमें भी ये था कि भारत ने मदद की लेकिन भारत एहसान दिखा रहा है. You get it? मतलब हम अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं. लेकिन अमेरिकन लोग ये नहीं करते, चाइनीज लोग एक नहीं करते, जापानीज लोग ऐसा नहीं करते. सोफिस्टिकेशन के साथ करते हैं जो करना होता है. बिल्कुल.